नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और उसका पर्पस ये होगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको उससे बचा सको, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, चाहे सामने वाले की तरफ से या आपकी तरफ से हो। चाहे मैं प्रोफेशनल, तो मेरे पास काफी कॉम्प्लिकेटेड केस भी आते हैं, सिंपल केस भी आते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं स्टडी के थ्रू आपको शेयर करूंगा। दोस्तों अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक केस आया, और केस में वो व्यक्ति वहां से चंडीगढ़ से आए थे, दिल्ली में मेरे ऑफिस में आए। उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, ओके, आप बताइए, अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, क्या आपकी प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं सरप्राइज हो गया ये जानकर कि उनके साथ क्या हुआ, और यही रीजन है कि मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया, सो दैट आपके साथ ऐसा ना हो जाए। दोस्तों वो व्यक्ति मेरे पास आए, ना तो मैं उनका नाम बताऊंगा और ना ही केस का नाम बताऊंगा, ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन मैं एक्सपीरियंस शेयर करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप भी उस चीटिंग का शिकार ना हो सके। दोस्तों जब वो व्यक्ति आए मेरे पास तो उन्होंने मैंने डॉक्यूमेंट देखे। उन्होंने कहा कि सर मुझे 1280G का फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना है। दोस्तों मैंने 1280G के रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कहा था कि पहले आपको प्रोविजनल अप्लाई करना होता है और फिर कुछ दिन बाद आपको फाइनल अप्लाई करना होता है। और मैंने साथ साथ आपको यह भी बताया था कि जो प्रोविजनल अप्लाई करते हैं, अगर आप गलत फार्म भी अप्लाई करेंगे तो भी वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको दे देंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 1280G में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सही रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मार्केट में आपके पास मेल आते हैं या इंफॉर्मेशन आती है 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, और ये करके उनके पास भी इसी तरह से आया। और वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा चला रहे हैं और काफी बड़े लेवल पे चला रहे हैं। उनके पास मेल आया कि सर हम आपका 1280G करा देते हैं, क्योंकि उन्होंने 1280G जो पहले कराया होगा उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसमें जो CA या प्रोफेशनल की कॉस्ट होती है वो हाई होती है। उन्होंने कहा कि हम 1280G जो प्रोविजनल है वो बड़े 5-6 हज़ार रुपए में आपका कर देंगे। बस वो इसी लालच में फंसे और उन्होंने 5-6 हज़ार रुपए में दिल्ली से किसी से 1280G उसमें करा लिया। अब दोस्तों जब फाइनल करने की बारी आई, तो क्योंकि फाइनल में तो CA को प्रेजेंट होना होता है, कंसल्टेंट को प्रेजेंट होना होता है, और फाइनल में मैंने आपको बताया था कि 90% केस रिजेक्ट होते हैं। फाइनल एक नॉर्मल व्यक्ति प्रेजेंट नहीं कर सकता। जब वो फाइनल आए, जिसके पर्पस से मेरे पास आए थे कि ये फाइनल सर आप कर दीजिएगा, तो मैंने उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखा। एंड दोस्तों जैसे मैंने उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखा, मेरे दिमाग की हवाइयां उड़ गई। दोस्तों हुआ क्या, जब मैंने उनका बैंक स्टेटमेंट देखा तो बैंक में काफी सारी उनकी कलेक्शन आ रही थी और उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी था। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि यार मेरा तो प्रोविजनल हो चुका है, अब मेरा फाइनल करना है। और मैं एक्टिविटी भी बहुत कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खूब अच्छी एक्टिविटी है। दोस्तों हुआ ये, जब उनका एप्लीकेशन प्रोविजनल जब मैंने उन्हें चेक किया तो उसमें क्या लिखा हुआ था आपको पता है? प्रोविजनल तो रजिस्ट्रेशन था, लेकिन प्रोविजनल के साथ उन्हें 3 साल की बैलेंस शीट लगानी थी। और जब मैंने देखा कि 3 साल की बैलेंस शीट क्या लगाई हुई है, तो आप सरप्राइज करेंगे कि उस बैलेंस शीट को ऑडिट भी था, उसी व्यक्ति ने कर दिया जिसने 5,000 में वो कराया था, और उसकी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट 0, केवल एक कैश इन हैंड लिखा हुआ था थोड़ा सा, और बैंक अकाउंट 0। मैंने उनसे पूछा क्या आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है? कहते मैं तो, मेरे से 3 साल से बैंक अकाउंट है मेरे तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है बैंक में। मैंने कहा इनके आपको जो प्रोविजनल का अप्लाई करते हुए तो आपका 0 अमाउंट दिखा रहा है कि बैंक है ही नहीं। कहते सर ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा देखो। फिर उन्होंने देखे, सरप्राइज हुए कि ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपने ऑनलाइन जो आपके पास फोन आए होंगे उनके थ्रू आपने ये कराया। और जो वो वहां पे बैठे रहते हैं वो बेचारे बच्चे या एजेंट होते हैं छोटे मोटे, उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। उन्होंने आप इनसे इन्फॉर्मेशन ली, 5,000 में रजिस्ट्रेशन करा के दिया, और बैलेंस शीट सारी गलत, और उसमें भी गलत पता नहीं कैसे कर रखा है। फिर मैंने उनसे बात की जिन्होंने ये बैलेंस शीट बनाई, लेकिन मुझे कोई भी आंसर नहीं मिल पाया। अब दोस्तों अगर फाइनली कंक्लूजन रूप में देखो, जब वो फाइनल के लिए अप्लाई करेंगे और गवर्नमेंट उनसे 3 साल की बैलेंस शीट मांगेगी, और बैलेंस शीट तो उन्होंने गलत फाइल कर रखी है, क्योंकि उसमें बैंक बैलेंस तो 0 दिखा रखा है, सारी ट्रांजैक्शन ही गायब कर रखी है। लेकिन क्योंकि प्रोविजनल तो गलत भी आ जाता है, आप फाइल करेंगे तो भी आपको ये प्रोविजनल मिल जाएगा। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द एनजीओस। वही फंसेगा जिसने कराया है, जिसने नहीं कराया वो सब अलग है, लेकिन फंसने के लिए तैयार केवल वो हैं जो इसके मालिक हैं। दोस्तों इसका कोई जवाब कुछ भी नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, नहीं होगा, इट इज डिपेंड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम जो मैंने उस केस में देखी, आपसे शेयर करी। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपने भी किसी को
आए हुए फोन को कि 1280 जी 5000 में करा लें, 7000 में करा लें दोस्तों, क्योंकि उसके बाद फाइनल होगा। फाइनल में सारी चीजें चेक करी जाएंगी जो आपने प्रोविजनल में भरी है। अगर वो गलत होगी तो आपका प्रोविजनल भी कैंसिल होगा, फाइनल तो मिलेगा ही नहीं। ऊपर से जो पेनल्टीज होंगी प्रॉपर गलत इंफॉर्मेशन देने की, वो भी उसके लिए आप तैयार रहना। तो दोस्तों मेरा पर्पस सिंपल आपको ये शेयर करने का है, जब भी आप अपना काम करें प्रोफेशनली और अलर्ट करके और पूरी नॉलेज लेकर करें। ये एक केस था जहां पे आप इससे सीख सकते हैं कि किस तरह से आप प्रोविजनल को डिफॉल्ट एप्लीकेशन भरने के बाद भी आपको मिल जाता है, लेकिन फाइनल के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये केस स्टडी आपको हेल्प करेगी और ये केस स्टडी से आप कुछ जरूर सीखेंगे और आपके लिए ये यूजफुल है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नया केस फिर बताऊंगा। थैंक यू।